ये 10th और 12th के बच्चे हैं पाठशाला में इस साल, और उनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 10th और 12th का सिलेबस हमारे यहाँ दिवाली के टाइम पर खत्म हो जाता है। अभी हमने जो उनको गिफ्ट दी है वो सिलेक्स बुक, सीबीएसई का एग्जांपल दीजिए। अभी हमने जो सीबीएसई का एग्जांपल चाहिए, ये गुजरात बोर्ड की बुक्स है और ये सीबीएसई की बुक्स है, सारे सब्जेक्ट की। ये बुक जो है वो सिलेक्स बुक कहते हैं हमें। ये पाठशाला का खुद का मटेरियल है, बहुत ध्यान से सुनो। 9th में है, जो सेमेस्टर शुरू होता है और ये दिवाली का भी 10 दिन बाकी है, तब हमारे यहाँ पाठशाला में 10th और 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है। टेक्स्ट बुक का सिलेबस खत्म करवाने के बाद हम हमारा मटेरियल की स्टडी शुरू कर रहे हैं ताकि मार्क्स स्कोर कर पाए। वो ये बुक क्या है, ये गिफ्ट क्या है, सबसे पहले वो समझ लो। पाठशाला में जो बोर्ड के ईयर में जो स्टूडेंट है, यानी कि जो 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में है, वो बच्चों को एवरी ईयर हम पाठशाला में से यहाँ से सिलेक्स बुक करके एक बुक यहाँ से देते हैं। सिलेक्स बुक देने का मेन पर्पज़ ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट बोर्ड के ईयर में है वो बच्चों को बोर्ड की प्रिपरेशंस करने के लिए पाठशाला में से एक स्पेशल बुक हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वो बुक का नाम है सिलेक्स बुक। अभी ये सिलेक्स बुक क्या है वो समझना है। तो सिलेक्स बुक जो वर्ड का बना हुआ है वो वर्ड का नेम है सिलेक्स। तो सबसे पहले यही वर्ड को समझ लेते हैं कि सिलेक्स का मतलब क्या होता है। सिलेक्स का मतलब ये है, सिलेक्स एक्चुअली 2 वर्ड का बना हुआ एक वर्ड है, सिलेबस एंड मार्क्स। यानी कि ये एक टेक्स्ट बुक है डेट कन्वर्ट योर सिलेबस इनटू मार्क्स। मतलब ये एक ऐसी बुक है जो आपके सिलेबस को मार्क्स में कन्वर्ट करती है। इसीलिए एवरी ईयर पाठशाला में जो बोर्ड के ईयर में स्टूडेंट है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, उनको यहाँ से हम सिलेक्स बुक प्रोवाइड करवाते हैं। अभी ये सिलेक्स बुक में क्या है उनकी बात आगे सर करेंगे। सिलेक्स बुक्स में मेनली बोर्ड के एग्ज़ाम, बोर्ड के जो बच्चे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उनको यहाँ से वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं ऐसा, क्योंकि टेक्स्ट बुक की कुछ लिमिटेशंस होगी। फॉर एग्जांपल सिलेक्स बुक्स जो भी है हम दे रहे हैं उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे क्वेश्चन उसमें डिज़ाइन किए गए हैं ऐसा। फॉर एग्जांपल मैं पूछूँ आपको स्टैंडर्ड 10th सीबीएसई और जीएसईबी ऐसा कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपके कौन से सेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है? सेक्शन ए। सेक्शन ए में इसलिए है क्योंकि उसमें एमसीक्यू आते हैं, फिलिप्स आती है, ट्रू फॉल्स आते हैं और उसका टेक्स्ट बुक में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आता है ऐसा। पर प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो क्या हो जाता है, हमें थोड़ा हार्ड लगता है ऐसा। तो ऐसी चीज़ों को सिलेक्स बुक्स में टेक्स्ट कवर करने की कोशिश की गई है ऐसा। उसके अलावा सीबीएसई की बात करें, 10 सीबीएसई की, तो उसमें केस स्टडीज़ आती है, एसेशन रीजन आता है और भी एमसीक्यू के सेशंस आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे क्वेश्चंस आते हैं ऐसा। तो वो सारे सम्स जो है वो टेक्स्ट बुक में उसका सिर्फ कंसेप्ट होता है, तो उसकी प्रैक्टिस हम कहाँ करें ऐसा। तो प्रैक्टिस करने के लिए वो सारा जो मटेरियल है, सारा कंसेप्ट है, वो इसमें सिलेक्स बुक्स में कवर किया गया है। उसके अलावा बात करें तो स्टैंडर्ड 11 12th में, स्टैंडर्ड 12th में ऐसा, तो 12th में बुक्स में बहुत सारे सम्स है ऐसा, उसमें सेक्शन वाइज बहुत सारे सम्स दिए हैं ऐसा। तो क्या एग्जाम के टाइम हम सब करें ऐसा? तो कि सिलेक्स बुक्स में ऐसा लिया गया है कि उन सब में जो जो आता है बोर्ड में ऐसा, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है हमने ऐसा। उसके अलावा बोर्ड में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, लास्ट 15 ईयर्स में बोर्ड ने जो भी एग्जाम ली है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमने सिलेक्स बुक्स में कवर किया है ऐसा, इसलिए उसका ये इंपॉर्टेंस रहता है। और ये बुक अभी इस वक्त क्यों दी जाती है ऐसा? बहुत सिंपल है, पहले तो आपको कंसेप्ट ही क्लियर करना है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है। सर ने जैसे बोला हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया है, कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, अब रिवीजन का टाइम आता है ऐसा। तो रिवीजन में वापस से सारे चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे ना ऐसा, समझ में आ रहा है? इसलिए उसका सबसे स्मार्टेस्ट एंड इफेक्टिव टूल जो है ना वो सिलेक्स बुक है, क्योंकि उसमें शॉर्ट समरीज दी है, या तो माइंड मैप होगा या तो सर ने जैसे बोला प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चंस है ऐसा, समझ में आया? तो क्वेश्चंस, माइंड मैप, डायग्राम इतने शॉर्ट और इफेक्टिव तरीके से दिए हैं कि आप थोड़ा सा उसको सिर्फ नज़र कर लो तो आपको याद रह जाए ऐसा। इसलिए उसको इस वक्त दिया जाता है क्योंकि सिलेबस अभी खत्म हो गया है, रिवीजन का टाइम है। रिवीजन सबसे शॉर्ट टाइम में प्रोडक्टिव तरीके से, स्मार्ट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से हो सके, इसलिए आपको ये सिलेक्स बुक दी है इस वक्त ऐसा, ठीक है? और आपको दी है तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ना, इसीलिए आपको हाफ सेमेस्टर में सिलेबस ख़त्म करना है
और बाकी जो आप वेकेशन के बाद आप जब आते हो तब आपको इसमें से ही अब प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाएगी। ऐसा डेली टेस्ट के फॉर्म में सेल्फ स्टडी हो आपका, पेरेंट्स फॉलोअप हो आपका, लर्निंग हो, रिवीजन हो, वो भी इसमें इसके साथ ही करवाया जाएगा। ऐसा इसमें से ही हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे, यानी कि आपका मोस्ट ऑफ सिलेबस एक्सप्लेनेशंस भी हो जाए और प्रॉपर वे में रिवीजन हो जाए और प्रॉपर आप बोर्ड के लिए रेडी हो जाओ। उस तरीके से आपको बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे। और ये सिलेक्स बुक है वो एग्ज़ाम में किस तरीके से काम लगेगी? ऐसा ज़्यादातर बच्चों को ऐसा होता है ना, पेपर छूट गया या तो बहुत टफ पूछ लिया या तो टेक्स्ट बुक के बाहर का पूछा ऐसा, तो सिलेक्स बुक आपको वो सारे ही प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके देगी अगर उसको आप सिंसियरली करोगे तो। इसलिए आपको इसको बहुत ही सिंसियरली सॉल्व करना है। तो ये है दिवाली तक 10th और 12th का माहौल। 1000 डेज हम कहते हैं 10th 11th 12th के मिला के। उसमें 10th और 12th जब आता है तो दिवाली तक सिलेबस खत्म हो जाता है। वो हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क करके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, इसलिए सिलेबस टेक्स्ट बुक ही पढ़ाते हैं। टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद ये स्मार्ट वर्क शुरू हो जाता है कि सिलेबस को मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करे। तो इन बच्चों को ये अभी दिवाली के टाइम पे गिफ्ट मिली है, गिफ्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। प्रोग्रेस अभी तक जो किया है वो अगले सेमेस्टर में भी करते रहो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।